एवरीवन, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 11 और मैंने आज पूरी क्लीनिंग निपटा ली है। मतलब जो बेसिक से काम होते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, वो सब निपट चुका है। और आज हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस क्योंकि उन्हें कुछ काम था। जनरली उन्हें संडे को छुट्टी होती है, तो और पापा भी लेट आते हैं संडे को, तो ये टाइम को हम यूटिलाइज़ करेंगे। किचन डीप क्लीन करूँगी। नीचे का पोर्शन जो हमारा फर्नीचर नहीं बना हुआ है, नीचे पूरा खुला है, तो वो मैं पूरा सामान निकाल के आज अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। और मैं ये रेगुलर करती रहती हूँ क्योंकि खुला है तो ऑब्वियसली धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। और हाँ, आज मुझे वीडियो भी शूट करना है कोलैबोरेशन के लिए। प्रोडक्ट है घी और उनका थीम है इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त आएगी। और उनकी थीम को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ तिरंगे से रिलेटेड बनाना था, तो मैंने तिरंगा पुलाव चूज़ किया और उन्होंने अग्री कर दिया कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज मैं वो भी बनाने वाली हूँ। तो काफ़ी प्रोडक्टिव दिन रहने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बिफोर लुक दिखा दूं कि अभी कैसा लग रहा है। वैसे डेली किचन क्लीनिंग होती ही है, बट कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहां डेली क्लीनिंग में प्रॉपरली ध्यान नहीं जा पाता। तो आज सोचा कि चलो एकदम प्रॉपरली सब कुछ निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सबसे बड़े स्टोरेज स्पेस से। तो सबसे पहला रूल हर क्लीनिंग में सेम ही होता है ऑलमोस्ट, जगह को खाली करना। मैं क्या करूँगी ना, सब खाली करके सब एक साथ क्लीन नहीं करूँगी। मतलब जो भी कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, मैं एक एक करके स्पेस है वो खाली करूँगी, फिर उसे अच्छे से झाड़ू मार के क्लीन करूँगी और फिर पोछा मारूँगी। फिर वही वाला सामान स्पेस को ऑर्गेनाइज करूँगी और देन दूसरा हम स्टोरेज इस तरीके से मैं करूँगी। और अभी मैं आपको जो घी दिखा रही थी ना, उसी का मुझे आज शूट करना है। क्लीनिंग के साथ ही मैं ये भी चेक करूँगी कि कौन सी चीज़ एक्चुअल में यूज़ आ रही है और कौन सी बस अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। मतलब यहाँ अभी ज़रूरत है या नहीं, ये मैं डिसाइड करके डीक्लटर भी करती जाऊँगी। बिकॉज मुझे लगता है होम मेकिंग में सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं, डीक्लटरिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें डेली यूज़ में आती हैं उन्हें ईजीली एक्सेसिबल जगह पर रखूँगी और जो चीज़ें कभी कभी यूज़ होती है उन्हें थोड़ा अंदर साइड में रखूँगी। मुझे पर्सनली ऑर्गेनाइज्ड किचन बहुत पसंद है, बिकॉज जब हर चीज़ में की एक फ़िक्स प्लेस हो ना, तो काम करना भी इजी हो जाता है। और ये वाली बास्केट में मैं सारे स्पैचुला, करची, स्ट्रेनर्स, मेशर सब इसमें ही रखती हूँ। तो ये वाला बहुत गंदा हो गया था, तो ये मैंने वॉशिंग के लिए रखा है। ये सारा ना एक्स्ट्रा राशन है, जो भी फिल हो सकता था वो मैं डिब्बे में कंटेनर्स में डाल के रखती हूँ, और ये सारे एक्स्ट्रा है। और जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं वो वाली इसमें मैं रखती हूँ। तो ये मैंने 2 बड़े से डब्बे निकाले हैं स्टील के, उसमें मैं ये सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। एक डब्बा वो रखूँगी जिसमें बहुत ही कम कभी कभी यूज़ होती है चीज़ें, वो वाली जैसे कि ज़ीरा, राई, वो देखो ख़त्म हो रहा है तो मैं उसे फिल भी कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें फिर मैं एक डब्बे में रखूँगी और दूसरे डब्बे में जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है, जो डिब्बे में भर के फिर बचती है, वो वाले पैकेट्स रखूँगी। ऑनेस्टली जब आप पूरा सामान बाहर निकाल के एक एक कॉर्नर क्लीन करते हो ना, तो किचन ऑटोमेटिकली फ्रेश और क्लीन फील होने लगता है। तो पीछे मैंने सारे डब्बे अरेंज कर दिए। 2 में मैंने राशन का सामान, एक में चावल, एक में आटा ऐसे करके रखा है। और यहाँ पे मैं टिफ़िन वगैरह रख रही हूँ, डिब्बे वगैरह जो भी मैं हस्बैंड को देती हूँ, वो वाले जो मुझे यूज़ में आते हैं। और इसके साइड में मैं एक ऑर्गेनाइज़र टाइप का है, उसमें मैं ये सारे कप प्लेट्स रखूँगी। और ये डिब्बे के ऊपर मैं रोज़ की मसालादानी रखूँगी जो मुझे बहुत यूज़ में आती है। एक साइड जगह बच रही थी तो वहाँ पे मैंने मिक्सी और इलेक्ट्रिक चॉपर रख दिया, और ये वाला पूरा कॉर्नर क्लीन और ऑर्गेनाइज हो गया। अब मैं इसी तरह बारी बारी से सब कुछ क्लीन कर लूँगी।
ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मेरी छोटी सी पेंट्री है। यहाँ पे मैं सारे एक्स्ट्रा के मसाले, दालें, कठोर वगैरह यहाँ पे सब रखती हूँ। तो ये डिब्बे ऊपर से थोड़ी सी धूल मिट्टी लग गई है, बाकी अंदर से तो मैं इसे रेगुलरली खाली होते ही क्लीन करती रहती हूँ। तो मैं इसे ऊपर से वाइप करके फिर से अरेंज करके रख दूँगी। ये वाली बास्केट अच्छे से धो के अच्छे से सुखा ली है। अब मैं इसमें स्पैचुला, करछी, स्ट्रेनर्स वगैरह सारे अरेंज करके रख दूंगी। एंड फाइनली एवरीथिंग इज़ बैक इन इट्स प्लेस। इतना बड़ा कोई मेकओवर तो नहीं है, बट एक क्लीन और ऑर्गेनाइज कॉर्नर भी होम मेकर के लिए बहुत सेटिस्फाइंग पल होता है। और सबसे अच्छी फीलिंग तब होती है जब क्लीनिंग के बाद आप अपने किचन को बेसिकली देखते हो। लेकिन आज की वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होने वाली, बिकॉज़ आज मुझे एक स्पेशल कुकिंग शूट भी करना था और मैं इसके लिए तिरंगा पुलाव बनाने वाली हूँ। और क्योंकि ये कोलैबोरेशन शूट था तो मैंने सोचा आपको BTS भी दिखा देती हूँ। तो चलिए तिरंगा पुलाव की रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले जो बेसिक ज़ीरा राइस बनता है वो मैं बना लूँगी। थोड़े से घी में जीरा डाल के चावल और हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तैयार हो गए हमारे बेसिक से वाइट राइस। मैं जब सफाई कर रही थी ना, तो मैं साइड बाय साइड लंच की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने पालक को ब्लांच होने के लिए रख दिया था और फिर चावल बना लिए थे। चावल इकट्ठा ही बना लूँगी और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अब मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ अलग अलग। और उसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था, इसलिए मैं किसी में भी सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी ही पालक ब्लांच की थी, बट वो ब्लांच होने के बाद एकदम थोड़ी हो गई तो मुझे दोबारा भी फिर से करना पड़ा। अब मैं ग्रीन वाले राइस मतलब पालक राइस बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। उसमें जीरे का तड़का लगा के ब्लांच की हुई पालक को प्योरी बना के डाल दिया है और इसमें मैंने कटे हुए प्याज डाले हैं। इसे अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी पिंच हल्दी कलर को इन्हेंस करने के लिए और धनिया पाउडर। बस अब राइस डाल के अच्छे से मिक्स करके हमारे ग्रीन राइस भी डन हो गए हैं। अब अगेन 1 टेबलस्पून घी डालूंगी। इसमें राई, जीरा, हींग का तड़का लगाऊंगी और फिर इसमें कटे हुए प्याज डाल दूंगी। फिर करी पत्ता डालूंगी, थोड़ी देर भून लूँगी। फिर इसमें टमाटो की प्योरी ऐड करूँगी। मैंने ना सेम मिक्सर जार में पालक पीसी थी ना, उसी में मैंने टमाटर पीसा था, इसीलिए हल्का सा ग्रीन कलर आया है। अब बेसिक से मसाले डालूँगी। नमक ज़रूरत लगे तो, कश्मीरी लाल मिर्च फॉर अ ब्यूटीफुल ऑरेंजिश रेड कलर। थोड़ी देर भुनने के बाद राइस ऐड कर दिया है और अगेन मिक्स और लास्ट में हरा धनिया, और इसमें आप लेमन जूस भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। तो ये तैयार हो जाएंगे हमारे टमाटो राइस, और शुड आई से ऑरेंज राइस। अब तीनों तरह के राइस रेडी हो गए हैं, तो नाउ इट्स टाइम फॉर प्लेटिंग। मुझे एक ऐसा बर्तन चाहिए था जिसका सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट हो, ताकि राइस को इजीली राउंड शेप दे सकूं। मुझे कोई सूटेबल डिब्बा या कंटेनर समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इस पतीली का इस्तेमाल किया है और ऑनेस्टली दिस वाज माय बेस्ट डिसीज़न, क्योंकि राइस की शेप एकदम परफेक्ट राउंड आई थी, जो आप आगे देखोगे। And now it was time to remove the पतीली. I was honestly so nervous कि राइस का शेप अच्छा आएगा या नहीं, but thankfully everything went so smoothly. Just look at this, कितना प्रीटी लग रहा है ना, और ऑनेस्टली टेस्ट भी एकदम डिलीशियस था। घी की वजह से पुलाव में एक ब्यूटीफुल अरोमा और रिचनेस आ गई थी। गुड आफ्टरनून। तो अभी हमने लंच वंच कर लिया है
और आज पुलाव बहुत टेस्टी बना था। दिखने में तो ब्यूटीफुल लग ही रहा था क्योंकि हमारे तिरंगे का कलर है, बट खाने में भी बहुत अच्छा था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी फ्रीक्वेंटली हमारे मम्मी के घर पे बनती है, बट मैंने यहाँ पे कभी बनाई नहीं थी, जैसे मैं भूल ही गई थी। बट आज मैंने बनाई और बहुत अच्छी टर्न आउट हुई थी। और इसका थोड़ा अलग तड़का भी मैं बनाती हूँ, वो मैं कभी और ट्राई करूँगी। ये कुर्ता जो मैंने पहना, ये मेरी सासू मॉम का कुर्ता है। मैंने पीछे से पिन लगा ली थी, बट ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं कोलैब के लिए। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा पहली बार था जो मैंने घी प्रोडक्ट के लिए काम किया। और इंडिपेंडेंस डे थीम था, इसीलिए मैंने वाइट चूज़ किया। यहाँ पीछे से मैंने टक इन कर लिया था और इग्नोर माय पजामा। आज बड़ा प्रोडक्टिव दिन था, बहुत बिजी रही। और अभी 4 बज रहे हैं, अभी मैं नैप लूँगी और आगे देखते हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।